धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट कोई। पाकिस्तान की टीम का यही हालात है। बांग्लादेश से 2-1 सीरीज हारने के बाद हम वेस्ट इंडीज गए कि भाई वहां जाके झंडे गाड़ेंगे। झंडे क्या गाड़ने, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान की साइड को गाड़ के रख दिया। बैटिंग की बात करें 133 रन पे हमारी सारी टीम बिलकती हुई वेस्ट इंडीज के पाँव में पड़ती नजर आई। भाई ओपनर की बात करें, साइम साहब के 7 रन, उसके बाद फरहान साहब के 3 रन, हारिस जनाब आते हैं भाई, वो आगे 4 रन पे आउट होकर चले जाते हैं। सिर्फ 3 प्लेयर हमारे डबल फिगर में गए, बाकी 8 प्लेयर्स ने जहमत नहीं की डबल फिगर में जाने की। वेस्ट इंडीज ने कुत्तों की तरह रोला है। बैट्समैन को तो रोला ही है। सर बॉलिंग की बात करें भाई, लंगड़े साहब की शाहीन अफरीदी भी बड़ा बॉलर है, कहीं उसको टीम में लेके आओ, उसके क्या हालात बने हुए हैं। उसके बाद हसन अली को देख लें, उसके क्या हालात बने हुए हैं। और पाकिस्तान की मैनेजमेंट इतनी पागल तरीन मैनेजमेंट है, इतनी गंदी तरीन मैनेजमेंट है। जहां बॉलिंग विकेट चल रही है, जहां पे स्पिन बॉलर चल रहे हैं, वहां पे हमने 2-2 3-3 फास्ट खिलाए हुए हैं। वहां पे हमने स्पेशलिस्ट सिर्फ सुफियान मुकीम बॉलर डाला हुआ है और कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर बॉलर ही नहीं डाला हुआ भाई। अगर हम देखें कैप्टनसी से लेके बैटिंग से लेके बॉलिंग से लेके हर चीज हमारी फ्लॉप चल रही है भाई। वहां लेजेंड्स को रात साउथ अफ्रीका ने ठोक के रख दिया, 60 बॉल पे 120 एबी डिविलियर्स कर गया। और भाई इंडिया से ही कुछ सीख लो। वो लास्ट T20 सीरीज जो उन्होंने अकेले इंग्लैंड को मार मार के बंदर बना दिया था, अकेले अभिषेक शर्मा ने 137 रन बना दिए थे। अभी वो इंग्लैंड को जाके टेस्ट में रोल रहे हैं। और हमारी टीम बांग्लादेश जैसी साइड जो नंबर 10 रैंकिंग में, वेस्ट इंडीज जो भाई लास्ट T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, हम उससे जाके जिले और रहा हैं। वो वेस्ट इंडीज जो लास्ट 20 मैचेस में 18 मैचेस आ रही टीम ने ना कसम उठाई हुई है कि मतलब जलील करना है और दुनिया का कोई मैदान ऐसा नहीं छोड़ना जहां पे पाकिस्तान की जलालत हारने के रिकॉर्ड आप देखें। जब से सलमान अली आगा कैप्टन बने, हम बांग्लादेश से हार रहे हैं। आपने इंट्रो के अंदर सही वो दिया कि मतलब इंडिया जो है वो इंग्लैंड को जाकर हरा रहा है, ठीक है। और हमारा कैलिबर क्या है कि हम खेल किन के साथ रहे हैं। आप देखें हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, उसके बाद हम वेस्ट इंडीज से हार रहे हैं। मतलब इससे नीचे कहाँ जाना है। मतलब वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सकी, आपके प्लेयर जिसकी बात कर रहे हैं कि 3 फिगर डबल फिगर में शामिल हुए, उनके अंदर भी देखे किसी की 50 नहीं है। कोई हो ना हमें समझ आए, 20 बॉल के ऊपर कोई 60 रन करके चला गया, 30 के ऊपर किसी ने 70 कर दिया, हमें समझ आता है कि भाई एक आधा चल गया, हमारा रन अच्छे हो गए। 130 के ऊपर आपकी ऑल टीम आउट हो रही है, आपकी 110 के ऊपर ऑल टीम आउट हो रही है, आपकी 125 पे ऑल टीम आउट हो रही है। आपने तो बाबर रिजवान को निकाल के आपने 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना था। आपने 200-220 रन बोर्ड पे से जाने थे, अगलों के टांगे कपवानी थी। आपने शाहीन को वापस लाकर पहले ओवर में विकेटें, दूसरे ओवर में विकेटें और बिल्कुल फाइवर और सिक्सर हमें देखने बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए। सलमान आगा हमने इंटेंट क्रिकेट खेली, हमने 200 रन करने हैं। भैया आपके पास इंडिया जैसा टैलेंट नहीं है, आपके पास दुनिया क्रिकेट जैसा टैलेंट नहीं है, आपके पास कचरा पड़ा हुआ है। 200 रन करने थे, 200 करने चले, बांग्लादेश ने 110 पे आउट किया, बांग्लादेश ने 125 पे आउट किया, वेस्ट इंडीज ने 133 पे आपकी टीम को रगड़ के रख दिया। आपकी टीम तो नाक रगड़ती हुई नजर आ रही है। सर कौन सी इंटेंट क्रिकेट, कौन सा 200, कौन से 5? मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही। देखिए पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान के पास था कि बाबर और रिजवान आते थे, उसके बाद मतलब अगर 8-10 ओवर वो खेल जाते थे तो उसके बाद फखर वगैरह आके स्कोर क्लोज करते थे, 180 के करीब जाता था, अगली टीम पे प्रेशर होता था। तब शाहीन को भी मतलब कोई फॉर्म में मौजूद होता था, जगह की फिक्र होती। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान और बांग्लादेश में T20 का सीरीज हुआ था और उधर सीरीज हारने के बाद आखिरी मैच जब पाकिस्तान जीत गया था तो पक्कियों ने कहा था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान टीम की वापसी हो चुकी है। लेकिन साथियों वापसी होने के बाद ये वेस्ट इंडीज़ में भी खेलने गए और 3 मैच T20 और 3 मैच ODI का होगा। 3 में से साथियों 1 मैच ये जीत चुके हैं T20 का और दूसरा हार गए, और गलती से आखिरी मैच भी ये हार गए तो इनकी वापसी हार में ही वापसी मानी जाएगी फिर तो। क्योंकि साथियों अगर कोई टीम वापसी कर जाती है तो इनको जीतना चाहिए, लेकिन ये 1 मैच हार गए फिर से और 1 मैच जीते हैं। और अगर आखिरी मैच जीतते हैं तो फिर वही है, धोबी का कुत्ता घर का ना खाट का हो जाएगा। अब देखें अगर सिफारशी कप्तान आपका सिफारशी, उसके बाद मुझे साइम अयूब की समझ नहीं आ रही, कोई मतलब इंजरी से वापस आया है, मुझे नहीं आज तक उसकी कोई इनिंग इंजरी से वापस आने के बाद याद के भाई उसने कोई मैच जितवाया हो। नहीं, अगर बांग्लादेश के खिलाफ आपने नहीं जितवाना, आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं जितवाना, वही वेस्ट इंडीज है जिसे अभी ऑस्ट्रेलिया 5-0 करके गई है, जिसमें स्टार्क, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे। बिल्कुल यही बात है ना कि कमर तोड़ के गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम और उसके बावजूद आप मतलब जिनकी कमर टूटी हुई आप उनसे भी हार रहे हो। पाकिस्तान की फॉर्म आती है, कह लें कि जिस तरह टीवी पे ऐड आता है, कह लें थोड़ी देर के लिए फॉर्म आ गई है तो उससे क्या यार, आज के मैच में वेस्ट इंडीज जैसी टीम से अगर ये हार रहे हैं तो इनकी कहाँ से आप कह रहे हैं अगर एक मैच जीत लिया तो फॉर्म वापस ऐसे नहीं आती। अब कह लें कि बुरी तरह शहीन शाह अफरीदी क्या बॉलिंग करवा रहा है यार, हसन क्या करवा रहा है यार, वहाँ पे सलमान अली आगा कह लें कि जिसकी शक्ल ही कैप्टन जैसी नहीं, उसे कैप्टन बना दिया टीम का, कह लें कि उसे इस चीज़ का पता ही क्या है। पाकिस्तानी क्रिकेट में अगर कुछ था, कह लें कि आप पूरे ओवर भी नहीं खेल पा रहे यार, बाबर आजम को निकाल के इन्होंने बाहर फेंक दिया। बाबर आजम चलो कुछ तो करता था यार। यकीन करें इस टाइम पाकिस्तानी टीम पे बोलने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है कि बोले इन पे क्या यार। इनका 1 मिनट में पता चलता है हीरो, 1 मिनट में जीरो है। इनकी कह लें कि फॉर्म तो कभी सोचे ही ना, वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं, आगे एशिया कप आ रहे हैं, एशिया कप में ये क्या करें, बड़ी मुझे ये बता दें। एशिया कप में तो दुनिया की नंबर 1 टीमें आ रही हैं, बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं। साइम अयूब की बात चल
चल रही थी कि मतलब उसकी समझ नहीं आ रही कि कौन सा मैच आपने अब जितवाया। आप हारिस की बात करें, पिछले मैच के अंदर उसको 8वें नंबर पे उतार रहे हैं, आज उसको 4थे नंबर पे उतारे। आप सलमान अली आगा की बात करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं आकर के भाई 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना, हमने इंटेंट क्रिकेट खेल लिया, मॉडर्न क्रिकेट। ये मॉडर्न क्रिकेट है। हमने कोचेस बदले, हमने कैप्टन बदले, हमने बॉलर्स बदले, हमने सिलेक्टर्स बदले, हमने चेयरमैन बदल के रख दिया, हमने पूरी पाकिस्तान की टीम बदल के रख दी, लेकिन भाई हार हमारा मुकद्दर बनी हुई है। क्या इस इतनी जो जलालत हो रही है, इतनी जो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, इसके पीछे रीजन, असल मेन जड़ क्या है? मेरे ख्याल में तो आप इतनी चीजें बदलने के बजाय ना आप अपनी नीयत बदलें। आप चेयरमैन से बात स्टार्ट करें, चेयरमैन जो है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई कड़वा क्वेश्चन करता है ना, तो उसके ब्यूरो चीफ को कॉल चली जाती है कि आपके इस लड़के ने ये बदतमीजी किया। मतलब क्या है, पीसीबी के चेयरमैन से सवाल नहीं किया जा सकता। आप एसीसी के चेयरमैन बने हुए, आप पाकिस्तान के वजीर दाखिला बने हुए, आप पीसीबी के चेयरमैन बने हुए, और क्या रहता है पाकिस्तान के अंदर? अगर देख ले कोई पंजाब की वजारत आला आप ले लें, उसके बाद वजीर आजम की सीट ले लें, टीम में भी खुद दिया, फिर खेलो आप जाकर। हाँ, ये बात ठीक है ना कि कप्तानी भी आप लें, ताकि दुनिया के अंदर कोई पैदा तो ना हो जो आपके ऊपर से सवाल कर सके। उसके बाद मुझे माइक हाइसन की समझ नहीं आ रही कि भाई बांग्लादेश से आपने हरवा दिया हमें, आपने जाकर वेस्ट इंडीज के अंदर मुकाला करवा दिया, आपने एशिया कप के अंदर कराना क्या है? मेरे ख्याल में अब तो ओपनिंग हो रही है। आप देखें ये यूएई से हारेंगे, अफगानिस्तान ने वैसे एक दफा हरा लिया हुआ है, उनका तो चाका खुला हुआ है। तो आगे जाकर आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर हालात क्या होते हैं। अभी तो ट्राई सीरीज आनी है जिसमें अफगानिस्तान यूएई आ रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे एशिया कप आ रहा है जिसमें राइवलरी ऑफ इंडिया सामने आएगा, जिसमें अफगानिस्तान आएगा, जिसमें बांग्लादेश आएगा, यूएई आएगा, हांगकांग आएगा। भाई हमें तो वहां से कल ओमान ने 3-4 दिन पहले बयान दिया कि हम भी पाकिस्तान की टीम को हराएंगे एशिया कप। भाई डेफिनेटली देखें, ओमान ने पिछले साल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी और उन्होंने काफी टफ टाइम दिया था। हो सकता है इस साल वो पाकिस्तान को हराई जाए। और रवायती हरीफ की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बहुत दूर की बात है। आपसे ओपनिंग स्टैंड मतलब एक्सपेक्टेड है कि अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन या तिलक वर्मा आते हुए दिखाई देंगे। अगर इनसे इस बॉलिंग लाइनअप से वो दोनों भी आउट हो गए ना एशिया कप के 20 ओवर के अंदर, आप मुझे पकड़ लेना कि भाई मतलब जो है कि मतलब आपने बात गलत की थी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच सिंगल हैंडेडली जो है वो इंडिया के हिस्से में जाने वाला है, ये आप लिख कर ले लें। आप फिक्र करें आपने यूएई से कैसे जीतना है, आपने बांग्लादेश से कैसे जीतना है, आपने अफगानिस्तान से कैसे जीतना है, यहीं कहीं ना कहीं आपकी इज्जत रहती हुई दिखाई। और इनके हाथ पर साथियों इनको डबल झटका लगा, उधर लेजेंड हारे और इधर ये हार गए। और साथियों इनके T20 की टीम में बाबर आजम नज़र नहीं आने लगे हैं धीरे धीरे। अब ओडीआई में देखते हैं क्या बाबर आजम शायद नज़र आए या ना आए, क्योंकि साथियों T20 में तो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर तो काफ़ी बवाल चला था। एक बार किसी ने कहा भी तब कि हमसे पूछा था क्या आप स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे, तो बाबर आजम ने उनको कहा था कि अब इससे ज़्यादा क्या स्ट्राइक बनाएंगे, जबकि आप तो जानते ही हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कैसा चलता है। लेकिन अभी भी इनकी स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं चल रही है। ये 130-35 रन पे ये ऑल आउट होते जा रहे हैं, और उसके बाद ये भले मैच जीत भी जाए लेकिन इनके बल्लेबाज साथी इस समय रन नहीं बना पा रहे।